ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 4 साल गुजर चुके हैं। 4 साल कबल फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें जंग के दहाने से वापस आई थीं, मगर अब इस वाक़े को 4 साल बीत चुके हैं और इन बरसों में पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बहुत से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। ख्याल रहे कि भारत ने 27 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे पर कंट्रोल लाइन पार करने की गलती की, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की सूरत में करारा जवाब दिया था। 4 साल पहले 27 फरवरी के दिन पाक फिजाइया के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे और भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। ही इज फैंटास्टिक भारतीय फिजाइया की नाकामी का इस्तारा बन गया। भारतीय हुकूमत पाक फिजाइया का एक F-16 जहाज गिराने का झूठ मुसलसल बोलती रही, लेकिन भारतीय झूठ का पोल अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने खोला, जिसके बाद भारतीय मीडिया भी सच्चाई दिखाने पर मजबूर हो गया। भारतीय तैयारी की तबाही, अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई ने पाक भारत ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब किए। साबिक सफीर आसिफ दुरानी के मुताबिक जब से नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं हो सके। पुलवामा हमले को नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल किया। दोबारा हुकूमत में आने के बाद कश्मीर की हैसियत बदल दी और ये इनके प्लान का हिस्सा था। आसिफ दुरानी ने कहा कि 4 बरसों में एक मुस्बत बात हुई है और वो फरवरी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी है। इसका फायदा कश्मीर को हुआ है क्योंकि इंडियन जारियत की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जानी नुकसान होता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में मोहतात होता था क्योंकि सरहद के उस पार भी कश्मीरी आबादी है जिसका हम नुकसान नहीं चाहते। आसिफ दुरानी ने कहा कि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघले, क्योंकि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। सिफारती अमूर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी शौकत पराचा कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बुनियाद तो अभी 5 अगस्त 2019 के मामलात ही हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सुर्ख लकीर खींची हुई है कि जब तक इंडिया की जानिब से कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल नहीं किया जाता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा, पुलवामा, अभिनंदन और 5 अगस्त के वाकयात के तसलसल के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। शौकत पराचा ने मजीद कहा कि हाई कमीशन में भी मामला डिप्टी हाई कमिश्नर चला रहे हैं। 4 साल से हाई कमीशन भी तैनात नहीं हुए। दोनों जानिब से अमले की तादाद भी आधी की गई है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत भी मुकम्मल बंद है और न ही कोई जमीनी राब्ते हैं। सार्क का फोरम भी गुज़िश्ता कई बरसों से गैर फाल है, लेकिन शिंघाई ताउन तंजीम में तवक्को कर सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ बर्फ पिघले। ताहम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान में रवा बरस और इंडिया में आइंदा बरस इंतखाबात हैं, तो कोई हुकूमत ऐसा बोझ नहीं उठाना चाहेगी। अलबत्ता इतना हो सकता है कि बड़े फोरम पर दोनों ममालिक एक दूसरे से बातचीत बहाल कर लें। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में कशीदगी फरवरी 2019 में उस वक्त बढ़ी जब इंडिया ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसका पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है। इस वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर फौज की तादाद बढ़ा दी और पाकिस्तान पर हमले के बयानात सामने आने लगे। पुलवामा वाक़े के 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और इससे अगले दिन सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक जब इंडियन जहाज पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर के समाहनी सेक्टर में इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया, जिसके बाद इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया गया। सिफारती मुदाखलत के बाइस अगले दिन इंडियन पायलट को बरास्ता वाघा इंडिया के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक की कशीदगी को बैनुल अक़वामी बिरादरी की मुदाखलत ने कुछ हद तक कम किया। 27 फरवरी के वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया सारिफीन ने इंडियन पायलट की वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपना जहाज तबाह होने और अपनी हिरासत का बताया था। इंडिया में इंतखाबात और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद 5 अगस्त 2019 को वो वाक़या भी पेश आया जब इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करके इसे इंडिया में ज़म कर लिया, जिस पर कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी के सामने एहतिजाज किया, लेकिन ताहाल इस मामले पर कुछ नहीं हो सका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।